जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए दशा माता और देवरानी जेठानी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक घर में एक जेठानी और देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत और पूजन कुछ भी नहीं करती थी, बड़ी नास्तिक थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग नहीं मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली कि आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर दोनों भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई तो पड़ोसन ने उन्हें आदरपूर्वक बिठा लिया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है, बताओ ना। तो पड़ोसन कहने लगी, जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा दशा माता पूर्ण कर देती हैं। जेठानी ये सुनकर अपनी पड़ोसन से कहने लगी, अच्छा तो अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। उसके पीछे पीछे ग्वाला भी आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बच्चा हुआ है क्या? तो ग्वाले ने कहा, हाँ, ये तो गाय का पहला ही बच्चा है। अब पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? तो ग्वाला बोला, बछड़ा है। जिठानी ने ये बात वापस जाकर अपनी पड़ोसन से बताई तो पड़ोसन कहने लगी, अब घर जाओ और घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो, शुभ समय है। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जिठानी ने घर आकर सारी बातें अपनी देवरानी को बताई। अब दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि हे दशा माता, यदि हम दोनों की गोद भर जाएगी, यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम 7 सुहागिनों को न्योता देंगे। और इस तरह से संकल्प कर दोनों ने दशा माता का डोरा ले लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जिठानी गर्भवती हो गई और 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी अपनी जिठानी से कहने लगी, हमने जो सुहागिनों को न्योता देने की मनौती मांगी थी अब उसे पूरा कर लेना चाहिए। तो जिठानी कहने लगी, अरे अभी ऐसी क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को बुला लेंगे। अब जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने अपनी जिठानी से फिर से सुहागिनों को नौतने की बात कही, परंतु जिठानी ने बात को टाल दिया और कहने लगी, अब लड़कों के मुंडन संस्कार पर ही सुहागिनों को न्योता दे देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जिठानी को सुहागिनों के नौतने की बात फिर कही तो जिठानी बोली, अभी इतनी जल्दी क्या है? अब तो लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनें नौती जाएंगी। अब लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जिठानी ने अब की बार भी सुहागिनें नहीं नौती। तो जिठानी कहने लगी, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे अब उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस तरह जिठानी हर बार टालती रही। तब देवरानी कहने लगी, बहन, तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योत देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दूंगी। देवरानी ने अपनी बात के अनुसार लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जिठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की और ना ही उसने सुहागिनों को न्योता। लगन के बाद मात्र का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जिठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, दशा माता की अवहेलना की थी। इसलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने के कारण वर और कन्या दोनों ही पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट आई, परंतु लड़की की माता अब बड़े संकट में पड़ गई कि इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि बहन, ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आए। गांव के पास ही जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे।
उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु महाराज दिन भर गांव में घूमते घामते पीपल के उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए। तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगा दी। भिस्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया और माली ने वहां पर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें धारण कर आने लगे और स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्रदेव का सिंहासन उतरा। उसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। तब अधब्याहे लड़के को गोद में उठाकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। देवराज इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया, दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार समाप्त हुआ तो साधु महाराज भी वहां से चलकर गांव में आ गए। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर पहुंच गए। लड़की ने आदर पूर्वक साधु महाराज को बिठाया और उनके लिए भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अपने अधब्याहे पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और 1 पत्तल अपने सामने रख दी। साधु महाराज अपने आप कहने लगे, वाह, जो बात मैंने रात वहां देखी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। तब लड़की ने पूछा, क्या बात है साधु महाराज? साधु महाराज ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग तो ऐसी अनेकों बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से भला क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, साधु महाराज, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। तब भी साधु महाराज चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूं। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु महाराज ने रात का सारा किस्सा उसे सुना दिया। किस्सा सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। अब साधु बाबा आगे आगे और उनके पीछे पीछे वह लड़की चलने लगी। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। शाम होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने अपनी मस्क से पानी का छिड़काव किया और माली ने वहां पर फूल बिछा दिए। तब देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गान भी प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और 1 गिलास अधब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, वैसे ही तुरंत वह लड़की अपने अधब्याहे पति के सामने हाथ में दूध का गिलास लेकर आ गई। वह कहने लगी, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब वह लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं तो दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई, जो कुछ मांगना है मांग लो। तब लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि माता, मैं जो कुछ भी मांगूंगी वो आप मुझे प्रदान करेंगी। माता ने तथास्तु कहा तो लड़की ने अपने पति के पैरों को पकड़ लिया। कहने लगी, माता, मुझे तो बस यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। अब राजा इंद्र पूछने लगे कि हे भगवती, ये सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने तो अभी तक अपना वचन ही पूरा नहीं किया। इसी कारण मैं इस लड़के को विवाह के मंडप से उठा लाई थी। ये लड़की इसकी अधब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है और मैंने इससे इसका पति वापस कर दिया है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने वरवधू के ऊपर फूलों की वर्षा की। तब तक साधु महाराज भी वहां पर आ गए। साधु महाराज दुल्हन और दुल्हा को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दुल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी, देखो देखो, तुम्हारी पुत्री तो एक दूल्हे को साथ लेकर आ रही है।
जिस दिन से लड़की चली गई थी उस दिन से उसके पिता ने लोकापवाद के डर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। गांव वालों की ये बात सुनकर उनके पिता ने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उन्होंने समझा लड़की साधु महाराज के साथ आ रही होगी, इसीलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के सम्मानित व्यक्तियों ने भी वही बात बताई तब कहीं जाकर उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब लड़की के पिता ने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े पाया तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के अवसर पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारियां की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि माँ, इस तरह से विवाह नहीं होगा। पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब कहीं जाकर विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। तब लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की माँ ने पहले दशा माता से क्षमा मांगी, फिर सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और वर वधू अपने घर आ गए। वधू आने की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। मान्यता है कि उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। हे दशा माता, जिस तरह आपने अधब्याही लड़की की लाज रखी, वैसे ही सबकी लाज रखना, वैसे ही सबका कल्याण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।